दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह और लगातार फराज है जो हमारा राइट हैंड में है और मुख्तार भाई हैं, उनके परिवार के सदस्यों को लगातार फोन आ रहे थे। तमाम साथी इस विषय में वीडियो बना चुके थे। एक वारदात होती है, कई सप्ताह भर का समय बीत चुका शायद। पीड़ित की इसकी जुबानी हम जानेंगे पूरी तरीके से क्या मामला हुआ और अभी इनका कहना इस मामले में कोई और अपडेट क्या है, जानेंगे सब कुछ। क्या हुआ फराज आपके साथ में, किस दिन की घटना है, कहाँ से आ रहे थे, क्यों आपका मतलब आपके साथ मारपीट हुई, तो बताओ। मैं मेरे अंकल एक लड़का था इलायो का, सोहेल मोया। सोहेल नाम का एक आपका दोस्त इलायो का लड़का था। हाँ। मैं मेरे अंकल इब्राहिम, हाँ। जो फाटक की गोश्त की दुकान है उनकी मस्जिद के पास। कहाँ करके रखी हो? अपने ठीक है, ठीक है। उसके कोई अमन नाम का लड़का था, उसको कोई पैसे मांगता था। आपने नामजद दर्ज करवाया है क्या मुकदमा? मुकदमा नामजद दर्ज करवाया है क्या? नामजद मतलब कि मुकदमे में नाम उल्लेख किए हैं जो आप एक लड़का जो अमन का नाम पता था पहले से ही, सोहेल जो लड़का है ना मोया, सोहेल वो मोया था, उसको पता था नाम। ठीक है, तो मतलब आप हाँ बताओ फिर आगे। उसके साथ गए थे मैं मेरे अंकल। तो वो ऐसे ले गया कि मैं पैसे मांगता हूँ उस लड़के के, ये मेरे को बड़वा से बुला रहा है पैसे लेने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो। हम तो इसी पर्पज से साथ गए थे उसके साथ गए थे आप? हाँ, यही पर्पज था। हमें पता जो सोहेल नाम का बच्चा लड़का बता रहे हो आप? हाँ, उसके साथ गए थे हम, मैं और मेरे अंकल इब्राहिम, हम दोनों उसके साथ गए थे। तो वहाँ पैसे लाने गए तो वहाँ नहीं बिया प्राय यहाँ मतलब यहाँ सागत बिया रूटीन मोला को काम है बिया चलेगा सागत भी उसी पर्पज या जैसे मान लो कि फिर कभी पुलिस प्रेस वार्ता में उल्लेख करे कि भाई क्यों मारपीट हुई, और कारण आओगे? नहीं, ये कारण था। ये बयान में भी यही कारण है, उसी ने भी यही बात बताई। तो हम तीनों जने साथ में चले गए बाइक पे बड़वासी। बड़वासी जाके उसने कहा कि मैं 10 मिनट में देता हूँ पैसे, 15 मिनट में देता हूँ। इसी तरीके से उसने 6:15 बजवा दी वहाँ पे। नॉनवेज का पैसा था क्या ये? मतलब ये जो गोश्त वाला ये बताते हो आप, इसका पैसा? उसके तो सर कलर के पैसे लाने गए थे। कलर के? हाँ, वो कोई काम किया था अमन के घर पे उसने, वो पैसे थे उसके। और उसने कहा उसके बाद में जैसे मतलब उसके साथ चलते हैं अपन, साथ चलते इसलिए साथ चले गए मेरे अंकल, मुझे हमें कोई पता नहीं था। तो हम चले गए वहाँ पे, तो उसने बोला 15 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट में पैसे दे रहा हूँ। इसी तरह 6:15 बज गई वहाँ पे। फिर उसने साफ साफ मना कर दिया पैसे देने के लिए। उसके बाद में उसने पैसे देने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, बोला तुम पैसे नहीं है मेरे पास, चले जाओ। फिर वहाँ से हम जैसे बड़वासी से निकले, नौलड़ी की तरफ आए। नौलड़ी से जैसे नौलगढ़ की तरफ गाड़ी ली ना, जब बाइक पे थे हम तीनों जन बाइक पे चल रहे थे, बड़वासी की तरफ जैसे नौलड़ी से नौलगढ़ की तरफ गाड़ी आई ना, तो आगे जैसे 1 किलोमीटर चलने के बाद एक कैंपर आ गई सामने अचानक से, पता नहीं कहाँ से आए वो। उसमें से रोक हमारे सामने लगा दी कैंपर को। आप लोग बाइक पर थे क्या? हम लोग तीन जन बाइक पे थे। कितने लोग उतरे फिर? उसमें से कम एक कैंपर में से 10-12 लोग उतरे, और वो लोग उतर के जो हम दोनों थे ना, मेरे अंकल, उनसे हाथापाई की। और जो सोहेल नाम का लड़का वो पीछे से भाग गया। वो भाग गया वहाँ से, छोड़ के भाग गया वो? हाँ, मौके से वो भाग गया। के लिए थे गया वो, छोड़ भागो। हाँ, वो चला गया भाग के, और हम दोनों से हाथापाई की और दोनों को गाड़ी में डालने की फुल। तो आपने जैसे क्या मतलब भाई क्या होता है कभी कभी ऐसे लेन देन तो चलता है सार्वजनिक स्थान पर, कोई किसी अपमानजनक कोई उगाई पताई कर ले जना भी आदमी तीख बांध ले, ऐसा कुछ हुआ क्या? तो मतलब जैसे वो सोहेल था, हाँ भाई जैसे बता रहे हो कि वो लेन देन का मामला था, तो हर का एक तो क्या तरीका होता है, कोई गलत तरीके से रिकवरी का अंदाज मतलब यहाँ हो जाए ना, मतलब कोई बात हो जाए क्या, मतलब क्या ऐसा कारण हुआ अचानक इस तरीके से वो फिर वो हाथापाई पर आ गई है क्या? बस ये तो सर हमें पता ही नहीं इस बात का, तो हम तो उसके साथ गए थे, हमें क्या पता ये साथ हो जाएगा हमारे। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि मेरे साथ चलो, जैसे आप वैसे चल गए साथ, हमें कुछ उस बात का पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये वारदात हो जाएगी। फिर आपको वो गाड़ी में डाल के लेकर चले गए? वहां से मेरे अंकल से मेरे से हाथापाई हुई। अंकल तो गाड़ी में डले नहीं, मेरे को 10 हाथ दोनों गाड़ी में डाल दिया, और अंकल नहीं डले। अंकल को कोशिश की डालने की, अंकल का मोबाइल ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया दोनों ने, और मोबाइल लेके अपने पास रख लिया, और मेरे को गाड़ी में लेके वहां से सीधा कोठी रोड से सीधा बड़वासी रोड पे गाड़ी ले ली। और फिर गाड़ी के अंदर मार रहे थे, पीट रहे थे, और धमकी दे रहे थे कि तुम फिरौती की मांग की 10 लाख रुपए की। बोला घर वालों से 10 लाख रुपए मंगा के दे दिया, हमें तेरे को छोड़ देंगे, ये तेरे को जान से मार देंगे।
और बराबर मारपीट कर रहे थे। आपने यही रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में भी, है ना? यही रिपोर्ट दर्ज की, यही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज और करवाई। मतलब आपके साथ मारपीट करते हुए ले गए आपको? हाँ बिल्कुल, मारपीट कर रहे थे गाड़ी के अंदर। फिर आपको क्या मतलब फिर कैसे छोड़ गए वो आपको? वहाँ कहाँ छोड़ा? वहाँ जो मारपीट कर रहे थे फिर एक जोड़ी के अंदर ले गए, वहाँ गाड़ी से उतारा मुझे, वहाँ फुल मारपीट की और वहाँ धमकी दे रहे थे कि पैसे मंगा के दे अभी। ये कितनी तारीख की मांग के दिखा रहे हो? कितनी तारीख की है ये 8 तारीख की, 8 नवंबर 6:30 बजे की 8 बात है। नवंबर की लिख के दिखा ये रहे तो हो? वो वीडियो है जो मेडिकल करा रहे थे, तो इसमें कोई भी झूठ नहीं है। इतनी चोटें इसके, ये पैर में उस साइड है क्या? अंदर है ना? अंदर की साइड पीछे है। साइड में। ठीक है। अभी आप लोगों की क्या मांग है? वहां से जोड़े के अंदर उतार कर सर मेरे को मारा उन्होंने सरिये से और उससे मारा वो केबल से। और फिर वहां से बोले कि घर से पैसे 10 लाख रुपए मंगा के दे, तेरे को तब छोड़ेंगे। ये बात बोल रहे थे। फिर मैंने बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ आपको। तो वहां से क्या हुआ, कोई अचानक वो गाड़ी आ गई तो वहां से उन्होंने बिठा लिया मुझे गाड़ी में फिर से। और वहां से उनके पास फोन आना चालू हो गए कि आपने बच्चे को छोड़ दो, ये गलत बच्चे को उठा लिया आपने, बच्चे को छोड़ दो बच्चे को। मतलब आपके साथ सोहेल से रंजिश थी उनकी ना? हाँ उनसी बात है सर, मैंने तो पहली बार देखा उनको, मैंने कभी देखा ही नहीं। और मैं कभी, मेरा ऐसा काम ही नहीं है, हमारा परिवार ही ऐसा ही, मैं ऐसे कभी काम में ऐसे गए नहीं। तो वहां से गाड़ी में बिठा के सर मेरे को आगे लेके जो गुड्डा रोड है ना, झुंझुनू से बड़े बरवाटे गुड्डा रोड, शामपुर नदी के पाट के आसपास छोड़ दिया ना? जो गुड्डा रोड वहां पे लेके मुझे बिठा दिया। फिर वही फिर होती है, माँ करने लग गए, थप्पड़ थप्पड़ मारने लग गए। फिर वहां इनके पास फोन आने लग गए थे, जो भी ट्रम्स में जिसके भी पुलिस प्रशासन का भी फोन आने लग गया, छोड़ दो लड़के को। तो वहां फोन आने लगे, वहां बराबर टॉर्चर किया जा रहा था। फिर होती कि 10 लाख रुपए मंगा दे, 10 लाख रुपए घर से मंगा दे, तेरे को छोड़ देंगे नहीं, जान से मार देंगे बराबर। फिर वहां पे जोड़े के अंदर मेरे से वीडियो बनाई गई कि वीडियो के अंदर ये बोल कि हम तेरे को 10 लाख रुपए मांगते हैं, इसलिए तेरे को किडनैप किया है। वो बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए मुकदमा नहीं करे थाने के अंदर, इसलिए तो वीडियो बनवाई एक लड़के ने सामने से, एक ने मेरा हथियार लगा रखा था पीछे से। और फिर आपने बोला होगा कि जैसे आप बता रहे हो 10 लाख वाला जो बता रहे हो। हाँ बोला ऐसे। तो उनकी आपके हिसाब से तो मतलब उनके साथ में थी ना वो सोहेल, जो सोहेल मुझे उसका क्या कहना है? अभी सोहेल क्या कह रहा है? सोहेल का तो यही कहना, मैं तो सिर्फ पैसे लेने गया था, मेरी पहले कोई उनसे कोई बात ही नहीं थी। और तो ये मामला ये फैजल ना, फराज है जिन्होंने इस बाबत मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस इसमें जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है और लगातार इस विषय में कॉल आ रहे थे कि इस घटनाक्रम में इनका बयान वो पेंडिंग था। और हाँ क्या कह रहे हो? जो अमन चौधरी, वो जो आपने मुकदमा नामजद कराया है, हमें 2-3 घंटे दौरान उनका नाम पता चल गया था, 2 आदमियों का, अमन चौधरी, सुमित खेजड़। तो आपने रिपोर्ट दी थी उन लोगों की ना नामजद? जो भी रिपोर्ट दी हमने, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा, उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बताया नहीं, जो सच्चाई हुई बताई। तो इस मामले में पुलिस का कहना है, वो वर्जन भी पुलिस जल्दी से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस किस तरीके से गिरफ्तारी करके पुलिस इस मामले में पूरी प्रेस ब्रीफिंग करेगी। ये मामला लगातार नौगढ़ में चर्चा में रहा है पिछले काफी दिनों से। अभी आप स्वास्थ्य टेस्ट ही कर रहे हो और लाभ भी ले रहे हो ना, तब आपको कड़ी इलाज कर चल रहे हो? बस हॉस्पिटल अपना सरकारी में चल रहा है, कि उसके पीछे बहुत चोट लगी है, बदन आक्राश रहा है। और पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से हम तो ये निवेदन करते हैं, वर्तमान विधायकों चाहे पूर्व विधायकों, कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी, सबसे निवेदन करते हैं कि अपराध इतना बढ़ गया है नौगढ़ में, किसी के बच्चे के साथ में नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे गुजारिश और निवेदन है। धन्यवाद।